दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और एक बड़े स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीडीएमएम और इंकलाब विकास दल के गठबंधन को लेकर। और आपको बता दें कि दिल्ली में आम विधानसभा चुनाव हैं और सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। तमाम प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है और सभी में होड़ लगी हुई है बाबा साहब के फ़ोटो को लेकर भी, संविधान को लेकर भी। और इसी कड़ी में बात करता हूँ। जी, तो परिवर्तन की ज़रूरत कैसे पड़ गई, जबकि 10 साल केजरीवाल सरकार रही, उन्होंने तमाम सुविधाएं दी हुई हैं दिल्ली के लिए। साफ़ सुथरी दिल्ली का करने का वादा भी किया था, दावा पेश किया है उन्होंने। तो आप कह रहे हैं परिवर्तन? देखिए, पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब वोट के पेट से राजा पैदा होता है। लोकतंत्र में और फिर सामंतशाही में या राजाशाही में या तानाशाही में फिर डिफरेंस कहाँ रह गया अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगी। केजरीवाल जी ने 10 साल जनता का जो भी विकास किया है वो पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने है। लेकिन अब क्योंकि नई विचारधारा और नए लोगों की आवश्यकता है, जो गांव गरीब और जनता की जो नीड हैं, जनता की जो समस्या हैं, जिनको समझ सकता हो, उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। केजरीवाल जी केवल जो है एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर सकते थे, लेकिन सिमट पे के सिर्फ जो है यहाँ दिल्ली तक सीमित रह गए। और उन्होंने भी जो है अगड़े समाज के लोगों को राजनीति में अवसर प्रदान किए। पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और मुसलमान समाज के लोगों को अगर अवसर देते तो निश्चित तौर से उनका भी कारवा बढ़ता, लेकिन उन्होंने भी इन समाजों के साथ में मौका प्रस्ती की राजनीति की है। नहीं, आप कह रहे हैं भाई तमाम शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, स्कूलों की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए, बिजली की बिल की बात की जाए, तमाम सुविधाएं दी हैं। स्कूलों की हालत उन्होंने बेहतर कर दी है दिल्ली के अंदर। नहीं, वो सब चीज़ें उन्होंने बेहतर कर दी है क्योंकि उन्होंने अपने घर से नहीं किए हैं, तो उनका नैतिक अधिकार था, वो दिल्ली के शासन पर बैठे हुए थे। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि उनको जो है सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं रोजगार के विषय में करनी चाहिए थी। रोजगार से जनता का चूल्हा जलेगा, और जब रोजगार से चूल्हा अच्छा जलेगा, बच्चे इनको अच्छी शिक्षा वो प्राइवेट स्कूल में भी दिलवा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के अलावा अगर बच्चे कहीं पढ़ना चाहेंगे, कर्नाटक जाना चाहेंगे या आपका मुंबई जाना चाहेंगे या कोटा राजस्थान जाना चाहेंगे, तो वहाँ केजरीवाल जी सुविधा थोड़ी दे सकते हैं। वहाँ तो परिवार के लोगों का जो संचालन है, जो उनके पास में आर्थिक स्रोत अगर अच्छे हैं, तो निश्चित तौर से वो बच्चों को वहाँ पढ़ाने भेजेंगे। तो देखिए, इस देश में प्रलोभनों की जरूरत नहीं है। इस देश की जनता को जो नीड है, जो मेन समस्या है, उसके खात्मे की आवश्यकता है। और मेन समस्या है सबसे बड़ा रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा पे आपने मुझसे बताया कि वो कॉलेजों में शिक्षा फ्री कर रखी है, तो वो पूरे देश के कॉलेजों में शिक्षा फ्री कर रहे हैं। जो बच्चा बीटेक करना चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में केजरीवाल का क्या इन्वॉल्वमेंट है? तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो निश्चित तौर से व्यक्ति मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से मजबूत होगा, उसके बच्चे अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी सोसाइटियों में बैठेंगे, और अच्छी सोसाइटियों में बैठेंगे तो विचारधारा भी सकारात्मक होंगी। जी, मैं देखिए, जब मैं केजरीवाल की बात करूं या फिर बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तमाम वो बड़े बड़े दावे करते हैं और फ्री की बात करते हैं, जनता को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा क्या है? आप किस तरह से फेस कर पाएंगे उनको? कैसे लड़ेंगे आप ये लड़ाई? हम लोग जो है जनता से, जो मैंने पहले भी कहा था अपने संबोधन में, कि दिल्ली की जो 30 और 35% जनता है उसके बीच में हम गए हैं। उसकी हमने मानसिक स्थिति को पहचाना है। मानसिक स्थिति यह है कि जो ना तो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, न वो आम आदमी को पसंद कर रहे हैं। वो एक अच्छी और साफ सुथरी विचारधारा को पसंद करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि देश में पीडीएमएम गठबंधन से अच्छी साफ सुथरी कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए 30% वोटर्स दिल्ली का हमारे साथ है। जी, वो फ्लैटों की बात कर रहे हैं, फ्लैटों की चाबी देने के बाद, क्या आपके पास है फ्लैटों की चाबी? मोदी जी कर रहे हैं कि भाई फ्लैटों की चाबी देंगे जनता को, जो गरीब शोषित हैं। नहीं, मोदी जी जैसे जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अब तक जितने भी वादे किए थे उनमें से 80% झूठे उनके वादे रहे हैं। तो इस प्रकार से वो दिल्ली की जनता को सोचना है कि वो ऐसे झूठे प्रलोभनों में आएगी या एक स्वतंत्र विचारधारा और अच्छे लोगों को अवसर प्रदान करेगी। ये दिल्ली की जनता के ऊपर डिपेंड करता है। चाबी अगर देनी है मोदी जी, तो आप जो है पूरे भारत के जो लोग हैं, जिनके पास में पुनर्वास की आवश्यकता है, उनको पुनर्वास दीजिए। जिनके पास में जमीन भी नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, भूमि अधिग्रहण के नाम पे किसानों की जमीन तुम लुटवा रहे हो। पूरे भारत को आप जो है हाईवे में बदलने जा रहे हो, पूरे भारत की ज़मीन पे चारों तरफ हाईवे निकाल रहे हो। उस हाईवे निकालने का मकसद कुछ नहीं है, मात्र टैक्स वसूलना है। और टैक्स जो है, इसमें भी जनता का शोषण हो रहा है, पूरे भारत की जनता का शोषण हो रहा है। जब हम लोग गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम उसका टोटल टैक्स पेड करते हैं।
जब टैक्स, या तो टैक्स मत लीजिए, अगर टैक्स लेते तो फिर टोल टैक्स किस बात का है। इसलिए इस देश में बहुत बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है, हम लोग इस पे भी विचार कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने गोरखपुर टोल तोड़ा है, अभी और यूपी के टोल हम लोग तोड़ेंगे और निश्चित तौर से इस सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता को बताएंगे। जनता आज नहीं तो कल निश्चित तौर से समझेगी, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। अगर आप मुझसे एक बार नमस्ते करोगे तो मैं 10 बार नमस्ते करूंगा, तो जनता के बीच में भी हम इसी। अंत में एक लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं वो उनके पास के, जैसे मैंने अभी कहा था फ्री दावे वाले, तो आपके पास जनता को आकर्षित करने के लिए क्या है? मैं आपके पास क्यों जनता आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होगी? क्योंकि वो तो तमाम जैसे दावे मैंने बताए थे आपको, तो क्यों आपके पास जनता? देखिए आपकी नीति क्या उन लोगों से हटकर, आपके क्या मुद्दे अलग? उन लोगों से हटके दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है उसमें लाखों फैक्ट्री हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्री हैं जहां 1 लाख रुपए भी सैलरी है, 75,000 भी वर्कर्स को सैलरी है, बहुत सारी टीए डीए बहुत सारी सुविधा भी हैं। इसलिए अगर दिल्ली की जनता, दिल्ली एनसीआर के आसपास की जनता हम लोगों को समर्थन करती है तो वो अपने परिवार का एक एक व्यक्ति का बायोडाटा हमारे पास लाएं, लेकिन वो ये भी शो करके बताए कि वो हमारे साथ है। निश्चित तौर से हम जन आंदोलनों के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से उन फैक्ट्रियों पे, उद्योगपतियों पे दबाव, उद्योग पे दबाव बनाएंगे और एक व्यक्ति को एक घर से रोजगार का कार्य करेंगे देने का। फिर उन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं होगी इस प्रकार की फ्री की चीज़ें लेने की। जी, जाते जाते पीडीएमएम और इंकलाब दल के जो गठबंधन को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारत की राजनीति में गठबंधनों का दौर चल रहा है। इस गठबंधन के दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पीडीएमएम गठबंधन का उदय लगभग 1 साल पहले हो चुका है। इसमें 5 राजनीतिक दल शामिल है, एक किसान यूनियन शामिल है, भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन शामिल है, विश्व शांति मिशन शामिल है, और ये दिल्ली एनसीआर तक का ही नहीं है, गोरखपुर में अरुण कुमार श्रीवास्तव डिजर्व करते हैं, इस मुहिम के सर्वश्रेष्ठ साथी हैं। पूर्वांचल के गांधी इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत हर तीसरे दिन सत्याग्रह करते रहते हैं। और हमारे भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष इरफान चंदौली से हैं, राष्ट्रीय महासचिव शशि भूषण सिंह बिहार से हैं, मिर्जा कबूल बेग कर्नाटक से हैं। तो बहुत बड़ा ये परिवार है और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और निश्चित तौर से सामाजिक न्याय के जो मानक हैं उन लोगों पे हम सही मायने में काम कर रहे हैं। सत्ता के हमारे पास में 28 साल की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय और प्रदेश पदों पे हम रहे, बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, लेकिन हम जनता के हितों के हितैषी हैं, सत्ता के विरोधी हैं। हम हमेशा 28 साल की राजनीति में सत्ता विरोधी रहे हैं। जी जी, आप क्या संदेश देंगे जनता को, जो आप क्योंकि प्रत्याशी हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट डिब्लू सिंह मुंडन है, मैं प्रत्याशी हूँ पटपड़गंज विधानसभा से, और मैं अपनी जनता से यही अपील करता हूँ कि हमारा पीडीएमएम गठबंधन और इंकलाब विकास दल पार्टी हमें समर्थन दे रही है। और मैं कड़कड़ डूमा कोर्ट में वकील हूँ। मेरे अभी अपनी विधानसभा में 2 ऑफिस चल रहे हैं, वो निःशुल्क जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी और जो जन्म पत्री एफिडेविट वगैरह बनते हैं, एग्रीमेंट बनते हैं, हम उनकी सेवा दे रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ जनता से, जो हमारी पटपड़गंज की है, कि वो अपने वोट को सोच समझ करके जाएं, क्योंकि आज की जो हालत दिल्ली की बनी हुई है, ये जो भी पार्टियां हैं वो लालच दे रही हैं, और वो लालच केवल दे रही हैं, देंगी नहीं कुछ भी। तो ऐसे आदमी को वोट करें जो आपके साथ खड़ा हुआ है और हर समय आपके साथ रहे। और हमारा चुनाव चिन्ह जो छड़ी का निशान है और 9वें नंबर का मेरा बटन है।